तो महाकुंभ हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल मीटिंग, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर बैठक में मौजूद हैं। हादसे की पल पल की जानकारी ले रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों ने मौजूदा हालात की जानकारी दी है। मीटिंग के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार प्रयागराज भी जाएंगे, ये जानकारी भी सामने आ रही है। हादसे की पल पल की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और इस बैठक के बाद अधिकारियों ने मौजूदा हालात की जानकारी दी है। मीटिंग के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार प्रयागराज जाएंगे। महाकुंभ हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की हाई लेवल मीटिंग, जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी और एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर बैठक में मौजूद है। और सीधे चलेंगे अपनी संवाददाता अनम फातिमा का रुख करेंगे। अनम, इस बैठक को लेकर आप अपडेट जानकारी दीजिए। देखिए, अभी जो बैठक हो रही है उसकी अभी हमें अपडेट्स नहीं आए। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो भी बैठक होगी उसमें जो मॉब है या जो भीड़ है, जो श्रद्धालु की जो फुटफॉल हुआ है, उसको लेके किस तरीके से चैनलाइज किया जाए, उसको किस तरीके से मूव किया जाए, इसी को लेके बैठक होगी। क्योंकि इतना ज्यादा फुटफॉल सिटी में हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से कहां पर रोका जाए, डायवर्जन किस तरीके से किया जाए, इसको लेके हमें लगता है कि खास बातचीत होगी। और अगर हम यहाँ की स्थिति बताएं तो देखिए, अब हम ये गेट नंबर 4 के पास मौजूद है, रेलवे स्टेशन के पास, प्रयागराज जंक्शन के पास हम मौजूद हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो तैनात हैं यहाँ पर। और जो जन आश्रय की हम बात कर रहे थे, जो कलर कोडेड जन आश्रय बनाए गए हैं, ग्रीन, रेड कलर के, येलो कलर के, ब्लू कलर, तो लगातार देखिए जो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है, लोगों को यही कहा जा रहा है कि जिस कलर का उनके पास टिकट है उसी कलर के जन आश्रय के पास वो जाएं। मान लीजिए ये हरा है तो हरे कलर का टिकट उनके पास होगा। तो यहाँ पे आप देखिए प्रवेश द्वार में लिखा हुआ है कानपुर, आगरा, दिल्ली की ओर कैसे जाना, सारी जानकारी दी गई है। तो वो अपने उसी जन आश्रय तक पहुंचे जिस कलर का उनके पास टिकट है, और वहां से पहुंच के उनको थोड़ी थोड़ी देर पे मूव कराया जा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से पूरे में फोर्सेस तैनात है। लगातार जो है जो पुलिसकर्मी, जो यहाँ पे जवान है, वो लगातार जो है अनाउंस कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको मूव करना है। क्योंकि देखिए भारी भीड़ इस वक्त सिटी में भी देखने को मिल रही है, पर जिस तरीके से मैनेज किया जा रहा है भीड़ को, जिस तरीके चैनलाइज किया जा रहा है, और अगर जंक्शन की बात करें तो रेलवे के ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि रेलवे ने 150 स्पेशल ट्रेनों की बात करी थी कि वो 150 स्पेशल ट्रेनें महाकुंभ में चलवाएंगे। कल जब हमारी बात सीपीआरओ से हुई थी तो उन्होंने भी यही बताया था कि जो भी चीजें हैं उनको हम बहुत चाहते हैं कि सुचारू रूप से संपन्न हो। उसको देखते हुए देखिए हमने आपको बताया कि खुशरू बाग को भी होल्डिंग एरिया के तौर पे रखा जा रहा है कि पहले लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहले कोशिश है कि जैसे भीड़ आ रही है उनको खुशरू बाग में होल्ड कर दिया जा रहा है। इस तरफ जो है खुशरू बाग है, वहां पे उधर उनको होल्ड कर दिया जा रहा है। उसके बाद उनको धीमे धीमे मूव करके जो जन आश्रय है ग्रीन, येलो, जिस तरीके से उसमें डाला जा रहा है, और फिर वहां से थोड़ा थोड़ा करके भीड़ को आगे मूव कराया जा रहा है। तो देखिए इस तरीके का मैनेजमेंट किया गया है। वॉच टावर्स लगे हुए, एआई कैमरे पूरे लैस है। अब मैं चाहूंगी कि इस वक्त आप यहाँ पे भी देखें कि किस तरीके से यहाँ पे तैनात है। और लगातार जो है, क्योंकि कभी कभी जो श्रद्धालु है वो अपना पेशेंस हैं, तो देखिए लगातार कल भी जो है प्रशासन ने आग्रह किया है कि मिलके ही हो सकता है। आपसे भी जानने और समझने की यहाँ पर कोशिश करूंगा कि जो होल्डिंग एरियाज का आप जिक्र कर रही हैं, वहां पर कितने होल्डिंग एरियाज हैं? क्योंकि अब श्रद्धालु स्नान भी कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को आप घाटों तक भी पहुंचाना है, तो एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को बाकायदा प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल है। देखिए जो खुशरू बाग है वो कम से कम उसमें 1.5 लाख लोगों की स्पेस है, जहां पे लगातार लंगर भी चल रहा है इस्कॉन टेम्पल के तरफ से। वहां पे शौचालय, मेडिकल स्टाफ सब मौजूद है। तो वहां उसके बाद जो मैं जन आश्रय जो रेलवे ने बनाया हुआ है वो 4 इस तरीके के बनाए हुए कलर कोडेड हैं, जहां पे उनको रोका जाएगा और जिस अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग जन आश्रय पे वेट करेंगे। तो उसकी भी जो स्पेस है लगभग हम कह सकते हैं 50,000 लोग ऊपर ही जो है एक जन आश्रय का जो स्पेस होगा वो है। ठीक है ना, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर योग गुरु बाबा रामदेव कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ऐसा संयोग बनता है इस महाप्रयाग कुंभ क्षेत्र में दैवी शक्तियों का, वो घनीभूत होकर के अपने आशीषों से
हमें आनंदित, आप्लावित, अनुग्रहित, उपकृत करती हैं। तो जो भी आज मौनी अमावस्या के इस अमृत स्नान में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, वे सब मौन पूर्वक जप, तप, ध्यान, भजन पूर्वक स्नान करें। अपने हृदय में भगवान के प्रति अनंत कृतज्ञता का भाव रख करके जो कोई बड़ा दोष जीवन में उसका परित्याग करें और किसी एक बड़े सद्गुण को जीवन में धारण करने का व्रत लें। अपने सनातनी होने का गर्व करें और अनुशासन में भी रहें। कुछ ऐसी जब भीड़ बड़ी होती है तब उस समय यह भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी किसी भी चेष्टा से कोई भी दुर्घटना ना हो। इसके लिए सब लोग ध्यान देंगे तो सारा अनुष्ठान पूरी निर्बाध गति से, निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। महाराज जी, कोई संदेश भी देना चाहेंगे लोगों को आज के दिन से? जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो भी श्रद्धालु पूरे देश भर से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या है, इसलिए धीरज रखें। धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। दूसरा, कहीं रुके नहीं, प्रवाह से आगे बढ़ते रहें। संगम का सबको लोभ है कि हम संगम पर जाकर के स्नान करें, तो जो संगम पर न पहुंच पाए तो संगम के स्पर्श से ही चारों ओर स्पर्शित होकर के जल प्रवाहमान है। इसलिए जहां भी जिसको जल प्रवाह दिख रहा है वो जल अमृत जल ही है। उसको त्रिवेणी के संसर्ग से, संपर्क से उसको अमृतत्व उपलब्ध है। इसलिए जहां भी जिसको जल उपलब्ध है उसी जल को अमृत जल की भावना के साथ उसमें स्नान करेंगे तो फिर किसी भी तरह की कोई आपाधापी नहीं मचेगी और हमारा स्नान भी पूरा संपन्न हो जाएगा। और सनातन का गर्वीय हिंदू का महापर्व, महाकुंभ, ये हमें अपने अनंत पुण्य भी दे पाएगा।